हुंकार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट शशि रंजन। हुंकार में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ भाजपा के मंडल अध्यक्ष, मुरौल मंडल के अध्यक्ष श्री अशोक कुमार भगत जी, आपका स्वागत है। श्री संजीव कुमार जी, हमारे जो मुरौल मंडल के महामंत्री है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मुरौल मंडल जो कि सकरा विधानसभा क्षेत्र मुजफ्फरपुर लोकसभा के अंतर्गत पड़ता है। आज हम इनसे कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे जो कि इनके चुनावी घोषणा पत्र से जुड़ी हुई है। श्री अशोक कुमार जी, कृपया अपने बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जी धन्यवाद। जो हम लोगों को इंटरव्यू के लिए आपने आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद, चैनल को धन्यवाद। कृपया करके अपना परिचय दीजिए कि आप भाजपा में कब से हैं, एनडीए में कब से हैं, और आपका क्या योगदान है इस वक्त एनडीए में सकरा क्षेत्र के लिए, या यूँ कहे कि आप मुरौल मंडल के महामंत्री जी, तो आपका क्या योगदान है? अपना परिचय से स्टार्ट करके योगदान करें। एनडीए में हम लोग हैं और भाजपा का महामंत्री होने के कारण हम लोग मतलब कार्यकर्ता को लेके चलते हैं। पार्टी बेसिस पर जो भी वहाँ पे शीर्ष नेतृत्व का काम मिलता है हम लोग करवाते हैं, बूथ स्तर तक लागू करवाते हैं। हम लोग सबसे पहले इसके सक्रिय सदस्य बने जी। प्राथमिक सदस्य बने, सक्रिय सदस्य बने। 2014 में हम पिछड़ा मोर्चा के अध्यक्ष बने। अच्छा। और हम लोगों ने काम किया भारतीय जनता पार्टी के लिए। पार्टी को लगा जहां कार्यकर्ता काम कर रहा है तो हमको 2022 में मंडल अध्यक्ष का दायित्व मिला। अच्छा। फिर दोबारा हमको पार्टी के तरफ से दायित्व मिला मंडल अध्यक्ष का जी। इसलिए हम लोग पूरे संगठन बनाए, पूरे प्रखंड में, पूरे मंडल में, और कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय बनाकर हम भाजपा को मजबूत कर रहे हैं, भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। भाजपा के लिए काम कर रहे हैं या एनडीए के लिए काम कर रहे हैं? पहले हमने भाजपा के लिए काम किया जी। हम तो भारतीय जनता पार्टी के हैं मंडल अध्यक्ष। और नेतृत्व जो गठबंधन के उम्मीदवार हैं जी, या गठबंधन के जो आदेश है उसके लिए हम अब काम कर रहे हैं एनडीए के उम्मीदवार के लिए। एनडीए के उम्मीदवार के लिए। हाँ। आपको लगता है नीतीश कुमार जी की हालत ठीक है? क्या वो एनडीए में रहने के लायक है, या आजकल जो उनका एक्टिवनेस है, या यूँ कहे कि उनकी जो बोलने की शैली है, या उनका जो एक्टिविटी है, क्या वो लगता है कि अब वो एनडीए के लायक है? हाँ, तो फैसला तो सही है, जनता के हित में है, तो एनडीए के लायक तो है हैं। तो हमारे नेतृत्व भी कह चुके हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ना है। जी। तो फैसला पक्का है कि एनडीए से इस बार नीतीश कुमार ही रहेंगे? चुनाव है, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ना है। मतलब चुनाव नेतृत्व में लड़िएगा, लेकिन सीएम कोई और बनेगा? सीएम तो फैसला बाद में होगा। ऐसे प्रधानमंत्री हमारे बोल चुके हैं जो नीतीश कुमार। 15 साल से एनडीए की सरकार है, बीच में राजद भी आ गई, पहले फिर चले गए, फिर उधर चले गए नीतीश जी, फिर इधर। तो नीतीश कुमार जी को आप सुशासन बाबू के नाम से देखते हो या फिर पलटी मार बाबू के नाम से देखते हो? कई बार पलटी मारी है, इस बार भी ऐसे आसार लग रहे हैं कि शायद। बात तो सही है, जो इधर उधर हुए हैं इस बात की चर्चा उन्होंने मंच से भी किया है जी। लेकिन एक बात ये जरूर सही है कि जहां भी रहे हैं विकास के प्रति समर्पित रहे हैं। विकास के प्रति समर्पित रहे हैं? हाँ, जनता के प्रति समर्पित रहे हैं। अच्छा। ये फिर भी 15 साल सीएम रहने के बाद फिर से वो चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। ऐसी जगह वो गए हैं जहां पे शायद वो पहले कभी गए भी ना। ऐसी विधानसभा सीटों पे वो खुद जाके वोट मांग रहे हैं जहां पे वो पहले कभी नहीं गए। आपको लगता है विकास हुआ है? तो विकास दिख नहीं रहा है? विकास तो दिख रहा है। वो तो जनता बताएगी विकास दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। लेकिन हमको तो दिख रहा है। मुझे जो लग रहा है, जो लोगों से बात हुआ है, ऐसा लग रहा है कि शायद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चूक तो हुई है, तभी वो उनको खुद प्राइम मिनिस्टर को बुलवा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ को बुलवाया उन्होंने। देखिए, चुनावी वर्ष है तो इसमें हर नेता अपने अपने दल का प्रचार करेंगे ही, अपने अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे ही। लेकिन विकास तो हुआ है। चलिए, विकास तो हुआ है, ये विकास हुआ है। पहले पटना जाने के लिए कितना
तकलीफ होता था, ये भी आप जानते हैं। हाँ। एनडीए की सरकार पर, नीतीश कुमार और भाजपा की जो सरकार बनी एनडीए की, हाँ। तो उसमें एक लक्ष्य रखा गया जी। जो बिहार के हर कोना से 6 घंटा में पटना पहुंचना। अच्छा, तो वो लक्ष्य पूरा हुआ। कितना पूरा हुआ 90% तो पूरा हो ही गया, आपको लगता है? लगता तो है। तो वो लक्ष्य पूरा हुआ, फिर 5 घंटा का लक्ष्य पूरा हो गया। आपके अभी नेता ने बोला है कि वो 2 करोड़ लोगों को रोजगार नौकरी प्लस रोजगार देंगे। वो नौकरी प्लस रोजगार कह रहे हैं। रोजगार अलग चीज है, हाँ, और रोजगार के नौकरी लिए आप अलग लोग, चीज है। रोजगार के लिए आप लोग क्या कीजिएगा? रोजगार के लिए, कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं आने को राजी है। रोजगार के लिए स्किल इंडिया चल रहा है। स्किल इंडिया चल तो रहा है, स्किल इंडिया करके आप बाहर भेज देते हो पलायन। नहीं, उसके लिए तो है व्यवस्था है, उसके लिए प्रधानमंत्री उद्यमी योजना से लोन है, लोन लेके कर रहा है। जैसे हमारे यहाँ भी रेडीमेड कारखाना के लिए लोन मिला है, बर्थ फैक्ट्री के लिए लोन मिला है। तो जो लोग करने वाले हैं तो कर रहे हैं, कर रहे हैं, लोग लाभ ले रहे हैं। लाभ ले रहे हैं। जो लोग नहीं करने वाले हैं उनके लिए तो थोड़ा समस्या है, लेकिन करने वाले लोग कर रहे हैं। आप हमारे दरधा में आइए, देखिए बर्थ फैक्ट्री है, सब प्रधानमंत्री उद्यमी योजना से ही है। लेकिन महामंत्री जी, आपसे सवाल है कि आपके एरिया में मैंने देखा है एक यहाँ पे स्कूल है, बिशनपुर में है, पोखरी है बगल में, और उसकी बाउंड्री नहीं हो पाई अब तक। मैंने कल बात किया है, चाहे जो भी हमारे प्रमुख रहे, चाहे जो भी यहाँ समिति रहे, चाहे जो भी रहे, हम इसीलिए बोलना चाहेंगे जी, हमको ये घाट से कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले ना मतलब है कि मतलब ओनली बाउंड्री होना चाहिए स्कूल का, स्कूल की बाउंड्री, समझे। जो कि पूरा ग्रामीण का जितना भी बच्चा हमारे गांव का है सब उसमें पढ़ता है, रोड साइड में है, कहीं एक्सीडेंट हो जाए, बाउंड्री न रहने के कारण एक्सीडेंट हो जाए, बगल में पोखरी है, बिल्कुल, और कहीं कोई बाहर आ करके इधर तालाब के पीछे अगर कहीं डूब जाए तो उसका कोई जिम्मेदार होगा? कोई नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। तो हम लोग से इतना ही निवेदन है कि मतलब यहाँ पे स्कूल का बाउंड्री करवाएं। स्कूल का, हमारे बिशनपुर श्री राम स्कूल है, समझे, इसका बाउंड्री करवाएं। तो वो कह रहे हैं कई बच्चे इसमें चले भी जाते हैं, तो उसका कोई उपाय है? अतिक्रमण है, इसके कारण बाउंड्री नहीं हो पा रहा है। अतिक्रमण किसका है? आम पब्लिक किए हुए हैं। अभी तो वहाँ पे सरकार ने पोखरी का जीर्णोद्धार के नाम पे काफी कुछ जमीन जो है वो पोखर का पड़ता है। हाँ। और स्कूल का जो जमीन होता है, सरकार गाइडलाइन के हिसाब से आप वही बाउंड्री कर सकते हैं जो स्कूल का अपना निजी जमीन है। हाँ, तो स्कूल की जमीन तो है, आप चाहो तो अतिक्रमण कर सकते हैं ना। पोखरी का फंड भी आया था, लेकिन वो लोग नहीं करने दे रहे हैं। कौन नहीं करने दे रहे? वहाँ के आम पब्लिक। स्कूल के विकास में आम पब्लिक इस वक्त बाधा दे रहा है, बाधा दे रहे हैं। हालांकि परेशानी उन्हीं के बच्चा को है, परेशानी तो है। और रोड चलता हुआ रोड है, डायरेक्टली गेट रोड के पास ही है, कोई बाउंड्री नहीं है वहाँ पे। इसका फंड आया था, लेकिन वो लोग नहीं करने दिए, जनता ने नहीं करने दिया। विधायक जी ने एक वीडियो अपलोड किया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने 20 से ज्यादा पोखरियों में छठ पूजा के लिए सीढ़ियों का निर्माण करवाया। मैं गया था और मैंने जनता को वो प्रति भी दिखाई थी, लेकिन वो कोई काम नहीं हुआ उससे। आपने अगर पोखर में काम कर दिया तो ठीक है, बालू लगा, गिट्टी लगा, मजदूर लगा, किसी को फायदा हुआ होगा। आप देखें कि जितना भी पुराना आपको छठ घाट बना हुआ है, सब का सब टूट जाता है। तो जो पुराना पहले जो रहता है मिट्टी वाला, उसे भी खराब हो जाता है। पता नहीं सरकारें क्यों बनवाती है उस पोखर को पक्कीकरण, उनकी दृष्टि है। उससे तो आम लोगों को कोई फायदा है नहीं। अपना बचाव उन्होंने करवाया है, सड़क तो उन्होंने नहीं करवाया है। सड़क करवाते अगर तो हम लोग समझते कि कुछ करवाते इसको। उस पर कोई जवाब है आपका? वो 2024 में वो एप्लीकेशन लिखा गया था, बट अब तक उस पर कोई सीढ़ी का निर्माण नहीं हुआ। योजना अपना बनाए होंगे, योजना को दिए होंगे, योजना जमीन पे नहीं उतरा होगा। हो सकता है चुनाव के बाद उतर जाए। एक पोखरी बिशनपुर में वहाँ पे एक बनाया गया, वही छठ से कुछ समय पहले, कुछ 1 महीने पहले 2 महीने पहले बनाया गया है, सिर्फ एक बनाया गया है, वो भी उतना कुछ खास नहीं है। हाँ, तो प्रक्रिया में है। प्रक्रिया में है। हाँ, प्रक्रिया में है। नीतीश कुमार के अगले जो 5 साल हैं, अगर वो आते हैं तो पहली बात तो क्या लगता है आपको, वो आएंगे? बिल्कुल आएंगे। और आते हैं तो अगले 5 साल में वो क्या करेंगे? क्योंकि इस वक्त एजुकेशन में ठप है हम, स्वास्थ्य में भी ठप है। तो क्या एजुकेशन में कुछ करेंगे? क्या स्वास्थ्य में कुछ करेंगे? क्या यहाँ का जो आम जीवन है वो आज भी पलायन पे ही डिपेंड है?
पति गया है बाहर कमाने, तभी यहाँ पे उनके बाल बच्चों का, पत्नी का घर चल रहा है। इसके लिए कुछ है? 15 सालों में तो मुझे नहीं लगता है कुछ ज्यादा कुछ हुआ है। योजना चल ही रहा है, सरकार का योजना सब भी है। अब जीविका के माध्यम से सशक्तिकरण हो रहा है, उनके रोजगार के लिए लोन दिया जा रहा है। सरकार का अन्न कल्याण योजना है। अभी तो फिर 1100 पेंशन हो गया, फिर 125 यूनिट बिजली फ्री हो गया। तो ये तो सब काम चल ही रहा है, लेकिन फिर भी लोग अपना काम नहीं करना चाहता, अपना रोजगार नहीं करना चाहता है। तो इसके लिए एक मुहिम चलाने की जरूरत है, जन जागरण चलाने की जरूरत है। तो ये कौन चलाएगा, जनता या आप? नहीं, हम लोग चलाएंगे। जीविका दीदी चला रही है, जीविका दीदी तो चला ही रही है ना। उनको सरकार की तरफ से प्रोत्साहन मिल रहा है। ये आपका चुनावी मैनिफेस्टो है, यूं कहे कि आपकी गारंटी कार्ड है कि आप अगले 5 साल में क्या क्या करेंगे। तो इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है 2005 से पहले का बिहार, सड़कों की हालत, गड्ढों का साम्राज्य। आज ठीक हुआ है? हाँ, ठीक हुआ है, तो आप भी देख सकते हैं। लेकिन रोड अभी आपका बिशनपुर गणेश चौक से लेके कितना खराब स्थिति में अभी बना है। हाँ, ये लगभग 15 से 20 दिन पहले बना है। हाँ। लेकिन आपने उस सड़क को देखा है, उसमें मिट्टी भर के सिर्फ ऐसा लगता है कि उस पे कर दिया है। अब वो अभी बारिश हुई है, अब वो फिर बह रहा है वो पूरा। फिर जनता को भी विरोध करना चाहिए, जनता को थोड़ा जागरूक होना चाहिए कि भाई हमारा जो काम हो रहा है किस परिस्थिति में हो रहा है, एस्टीमेट देखना चाहिए ना। अब सब काम सरकार के भरोसे ही, जनता को तो जागरूक होना होगा, जनता को अपना अधिकार खोजना होगा, उनके ऊपर क्लेम करना चाहिए, आवेदन देना चाहिए। कॉन्ट्रैक्टर को करें या विधायक के ऊपर करें? विधायक थोड़े बनवा रहे हैं। अच्छा, कौन बनवा रहे हैं? प्रधानमंत्री सड़क योजना। प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत आता है। इसमें लिखा हुआ है कि शिक्षा और स्वास्थ्य, स्कूल और अस्पताल अस्तित्व विहीन 2005 से पहले, और 2005 के बाद का बिहार है शिक्षा और स्वास्थ्य, हर बच्चे के लिए स्कूल, हर मरीज के लिए अस्पताल। हाँ, तो है ना, आप मुरौल जाके देखिए, वहाँ पे अब आपको ईसीजी का सुविधा हो गया है, जांच का सुविधा हो गया है। सरकारी पेशेंट जो जाता है उनको दवा मिलता है, डॉक्टर उपलब्ध रहता है। लेकिन भीड़ बहुत होती है। भीड़ उसके लिए तो चाहिए कि कुछ करें उपाय। हाँ, कुछ हो, पिलखी में बना है, लेकिन कुछ कारणों से। क्या आप हर ब्लॉक में नहीं बनवा सकते? तो ब्लॉक में सकरा में है ये है, मुरौल में है ये है, पिलखी में आपको वहाँ पे आप भीड़ देखा है आपने? सकरा का तो है, वो इतना जर्जर हो चुका है कि अब वहाँ तो जाने में डर लगता है। हाँ, तो अब फिर सरकार बनती है तो उसका फंडिंग होगा, फिर नया अस्पताल बनेगा। जीविका दीदी को आपने 10,000 रुपए दिए, लगता नहीं है कि ये एक्स्ट्रा बर्डन है? आप जीविका से जुड़े हुए हैं महामंत्री जी, लगता नहीं है एक्स्ट्रा बर्डन है ये आपके ऊपर, आपके सरकार की अर्थव्यवस्था के ऊपर, बिहार की अर्थव्यवस्था के ऊपर? और वापस से आप 2 लाख रुपए का लोन और आप करवाना चाहते हैं। जीविका दीदी परियोजना जो शुरुआत हुआ है, इसका मुख्य मकसद था आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त करना। ठीक है, तो उसमें बहुत सारा बदलाव हुआ है, ऐसा नहीं है जो नहीं हुआ है। लेकिन जो 10,000 रुपए आपने भेजे हैं, आपने ऐसा लगता है कि हर महिला को भेज दिया है? हर महिला को मिला। हर महिला को मिला है, तो 10,000 रुपए वेस्ट चले गए? वेस्ट कहाँ गया? आत्मनिर्भर बनने के लिए 10,000 उनको छोटा छोटा लघु उद्योग लगाने के लिए, या 10,000 में कौन सा उद्योग लगता है? एक चॉकलेट फैक्ट्री तक नहीं खुलेगी 10,000 में, कोई मशीन भी नहीं आएगा। सब्जी का दुकान अगर कोई दीदी कर रहे हैं, अच्छा, मतलब फिर वही कि बैठ के पकौड़ा तले हम लोग। पकौड़ा तलने वाला नहीं है। आत्मनिर्भर भारत हमारे प्रधानमंत्री जी इसका नारा दिए। इसमें हमारे दीदी मतलब लोग भी कोई भी काम कर सकते हैं, कोई भी आप अपने मन के हिसाब दुकान से भी अपना खोल धंधा सकते कर हैं। सकते हैं। अच्छा, उसके आगे प्रोग्रेस हुआ तो उसमें देखते हुए फिर 2 लाख का मदद किया जाएगा। फिर 2 लाख पे अगर उनका बिजनेस अच्छा आगे रहा तो बहुत सारा स्कीम चलता है हमारे भारत सरकार और बिहार सरकार के द्वारा। अच्छा, से उनको तो सब्सिडी मिलेगा उस पर। कितनी महिलाओं को दिया है आपने? लगभग हम लोग फर्स्ट किस्त में 75 लाख महिला को गया है, फिर उसके बाद 25 लाख दीदी को गया है। करोड़ वोट खरीद लिए हैं लगभग। वोट खरीदने वाला बात नहीं है, लेकिन मान लीजिए जहाँ काम करेंगे तो वोट वहीं से ना आएगा। ठीक है, तो जस्ट चुनाव के 1 महीने पहले क्यों? ऐसा नहीं है, मुख्यमंत्री जी द्वारा 10 लाख का तक का ऋण का सुविधा दिया गया, जिसमें 5 लाख रुपया सब्सिडी है।
तो ये ऐसा स्कीम नहीं है जो शुरू में अभी शुरुआत किया गया है, लेकिन देखा गया जो यहाँ सभी को लेके चलने के लिए यहाँ फर्स्ट शुरुआत यहाँ 10-10 हजार से किया गया है, फिर आगे चल के दिन की सुविधा दिया जाए। इसमें एक बात और है, 10,000 में छोटा रोजगार तो हो ही सकता है। 10,000 में एक गाय हो तो गौ पालन हो सकता है, अच्छा बकरी पालन हो सकता है। अच्छा आपके पास जमीन उपलब्ध है तो 10,000 में सब्जी का खेती हो सकता है, अपने सब्जी उपजाइए बेचिए। तो ये रोजगार के लिए दिया गया है। अगर आप रोजगार को सही रूप से चलाते हैं तो फिर आपको 2 लाख मिलेगा। 2 लाख से अगर रोजगार सही है तो फिर आपको बैंक उसको आगे प्रोवाइड करेगी। तो ये एक मतलब छोटे छोटे रोजगार के लिए, छोटा छोटा रोजगार हो सकता है। हम सीहो से आ रहे थे, देखे 5,000 के सब्जी है, डेली उनका दुकान पर 10 गो ग्राहक हम देखते हैं, 20 गो ग्राहक देखते हैं। तो ये रोजगार के लिए है, कोई भी रोजगार कर सकते हैं। कोई भी रोजगार कर सकते हैं। शिक्षा में विश्वविद्यालय स्तर तक निःशुल्क शिक्षा, उप मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि केजी से पीजी तक की शिक्षा जो है वो निःशुल्क होगी। टीचर की हालत क्या है आप जानते हैं? ज्यादातर बच्चे तो बाहर जाके ग्रेजुएशन करते हैं, और ग्रेजुएशन में ही बच्चे अगर बिहार में उनको ग्रेजुएशन करना हो 4-5 साल लगा देते हैं 3 साल के कोर्स में। तो तब तक बाहर के टीचर लोग आए हैं ना। बिहार पहले वाला बिहार तो है नहीं, बिल्कुल पहले वाला बिहार नहीं है। फिर भी अगर आप सोचिए तो बाहर के टीचर आके अगर पढ़ाते हैं यहाँ के बच्चे को, मेरे को तो नहीं लगता कि ये सक्सेस होगा। बाकी मेरा ये अपना थॉट हो सकता है। सक्सेस क्यों नहीं होगा? उनका जो बहाली होगा तो उनका इंटरव्यू लिया जाएगा ना। बिहार में शूट करेंगे तो उनको नौकरी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। ऐसा बात थोड़े है। दिल्ली के सब लोग हिंदी नहीं जानते हैं, दिल्ली के टीचर भी जानते हैं हिंदी, अंग्रेजी सब हिंदी जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। महिलाओं के लिए इस बार क्या है आपके पास? महिलाओं के लिए तो हर दिशा में काम हो रहा है और आगे भी काम होगा। शिक्षा में काम हो रहा है। मैट्रिक पास करने के बाद 10,000 उनको प्रोत्साहन राशि है। इंटर पास करने के बाद 25,000 है। ग्रेजुएशन करने के बाद 50,000 है। महामंत्री जी आप बताइए, शराबबंदी से कोई गलती तो नहीं कर दी सरकार ने? शराबबंदी से बहुत सुधार हुआ है। क्या सुधार हुआ है? आज भी घरों में ऐसा लगता है कि पारिवारिक मामले बहुत ज्यादा आ रहे हैं, और शराब भले बंद हो गया हो लेकिन हर गली नुक्कड़ में मिल जा रहा है, हर घर में मिल जा रहा है अगर हम ढूंढे तो। मिलता है, उसमें सरकार ही दोषी नहीं है, हम आप भी दोषी हैं। अगर शराब कोई बेच रहा है, कानून उसका बना हुआ है, उसमें आम जनता भी दोषी है। अगर आपके नजदीक में कोई शराब बेचता है तो उसका बढ़ावा हम आप दे रहे हैं ना, तभी तो बेच रहा है। नहीं तो इतना हिम्मत साहस कैसे आया जो प्रशासन के विरोध में आके वो शराब बेच रहा है उसको? इसमें सुधार सामाजिक स्तर पर भी करना होगा। कौन करेगा? जनता करेगी। आम जनता का भी दायित्व बनता है। सरकार का जितना बनता है उतना उसको लागू करने के लिए जमीनी स्तर पर आम जनता का भी दायित्व बनता है, जहां हम इसको धरातल पर लागू करवाएं। देखिए, शराबबंदी तो अच्छा चीज है, बहुत ही अच्छा चीज है, ठीक है। लेकिन हर चीज का कुछ निगेटिव होता है। निगेटिव सोच वाले आदमी तो हर जगह रहते हैं। हाँ, वो तो है। लेकिन शराबबंदी का पहले देखते थे, शादी विवाह हो रहा हो तब पी के लोग फायरिंग कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, कोई इधर गिर रहा है, कोई इधर। डर तो है लोगों को, भले ही चुरा छुपा के अगर मिलता है पीता है, लेकिन डर उसको है, कानून का डर है उसको। नहीं तो अननेसेसरी जाके कहीं लोग हंगामा कर देता था। अब वैसा तो नहीं है, लेकिन जनता का ही दायित्व है। अगर हमारे बगल में शराब बिक रहा है, बन रहा है, तो प्रशासन को खबर करे। आप ये बात जान के चलिए कि कोई पिता कितना भी बुरा हो, लेकिन वो पिता अपने बेटा को कह सकता है कि तुम शराब पियो, दारू पियो? बिल्कुल नहीं बोलेगा। जब नहीं बोलेगा तो उसको विरोध करना चाहिए, प्रशासन को खबर करना चाहिए जी। जनता भी तो कहीं ना कहीं दोषी है ना। क्लियर? आप नहीं रोक पा रहे हैं तो जनता दोषी है। हम नहीं रोक पा रहे हैं, मतलब सरकार प्रशासन नहीं रोक पा रही है, शासन प्रशासन नहीं एक रोक पा बात रही है। समझिए, प्रशासन तो रोक पा रही है। प्रशासन से जितना बन रहा है, जहाँ छापा पड़ रहा है, जेल भेज रहा है प्रशासन। अब छुपा छुपा के कहीं रख दे, खेत में रख दे, तो प्रशासन तो हर जगह जाना, हर जगह नहीं। वो तो जनता का दायित्व है। जब भाई हमारे बगल में शराब बन रहा है, हमारे बगल में शराब रखा हुआ है, यहाँ पर आप आइए देखिए, तो प्रशासन। अब आप सोच सकते हैं जब प्रशासन अपना काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो इतने लोग जेल में कैसे हैं?
प्रशासन का डर नहीं है तो लोग रोड पे तो अब सीधा होके चलते हैं, जी। पहले तो टेढ़ा होके चलते थे। पीने के बाद अभद्र अभद्र बात बोलते थे, हाँ, ये तो है। गाड़ी के सामने आ जाना था, साइकिल के सामने आ जाना था, उल्टे साइकिल वाला को टॉर्चर करना है। प्रशासन का डर लोगों में आया है, बिल्कुल आया है। उससे पहले लोग, हम भी देखते हैं, उससे पहले लोग वैसे निर्भीक होकर कोई भी दबंगई, बिहार दबंगई के लिए जाना जाता था वैसे। अभी 20 साल में ऐसा तो है। मैं भी ये फील करता हूँ कि हाँ, नीतीश कुमार जी के आने के बाद जो लड़कियां हैं, जो बहू बेटियां हैं, वो अब बाहर निकल रही हैं, पढ़ने के लिए जा भी रही हैं, वरना उससे पहले तो आईएएस की पत्नी तक भी सुरक्षित नहीं। कोई शरीफ आदमी सड़क पे अकेले जा भी नहीं सकता था, जहां तक मैंने देखा। सुशासन में ऐसा लगता है कि हाँ, महिलाओं के लिए अच्छा हुआ है ना, लेकिन रोजगार में कहीं ना कहीं हम पीछे हो गए, बहुत पीछे हो गए, बहुत ज्यादा पीछे हो गए। शिक्षा में बहुत ज्यादा पीछे हो गए, स्वास्थ्य में बहुत ज्यादा पीछे हो गए। ये 3 चीजें हैं जो मुझे लगता है कि आपको अब ध्यान देना चाहिए। ध्यान तो दिया गया है ना, अब मान लीजिए एम्स का स्थापना हो रहा है। स्थापना हो गया, लेकिन डॉक्टर नहीं है ना उसमें, कहाँ से लाएंगे आप डॉक्टर? डॉक्टर है तो इलाज तो हो ही रहा है। अभी सुनिए, अभी हम लोगों ने कई पेशेंट को एम्स में भेजे हैं, तो अच्छा इलाज हुआ है। उन लोगों ने कहा कि अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हम लोगों को। आप कह रहे हैं कि अच्छा हो रहा है? नहीं, डॉक्टर है, पेशेंट का ये कहना है। अच्छा, हम लोग को सुविधा मिला, काम हुआ, हम लोगों का इलाज हुआ। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो आज तक एम्स देखने भी नहीं गया। आयुष्मान भारत कार्ड के तहत 5 लाख तक मुफ्त इलाज मिल रहा है। आप एक सबको मिलता है। आप एक JRMD है अस्पताल, वो चल रहा है मेडिकल, आप जाके देखिए कितना अच्छा व्यवस्था है। हम तो पहले बार कल गए थे अपने भाभों का इलाज कराने, तो उसका व्यवस्था देख के हम दंग रह गए। बहुत कम शुल्क में बढ़िया चल रहा है इस वक्त। हाँ, बढ़िया चल रहा है। हाँ, अब मेन चीज है जो हर चीज, जैसे अब बीमारी बढ़ रहा है, तो उसके लिए रिसर्च सेंटर होना चाहिए बिहार में। इसके लिए हम लोग मांग करेंगे मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से, भाई रिसर्च सेंटर खोला जाए। लेकिन नीचे से प्रखंड लेवल से जिला लेवल तक आप कैंसर देखिए, कैंसर हॉस्पिटल का आपको मेडिकल में खुल रहा है, उससे तो फायदा होगा ना। अब बॉम्बे कैंसर हॉस्पिटल में पेशेंट जाता था, कहता आपके मुजफ्फरपुर में सुविधा है, वहाँ जांच करा लीजिए। सुनने में आया कि इस क्षेत्र में, मतलब सकरा के क्षेत्र में, कई ऐसे भाजपा या एनडीए कार्यकर्ता है जो नाराज चल रहे हैं। नाराज चलना है, वहाँ हम लोग एनडीए का अंग होने के कारण कुछ परेशानी आता है, जो वहाँ पे निर्णय लेने में। अब मान लीजिए भाजपा का है, अब यहाँ जदयू का सीटिंग हो गया, अब सीट मेरे शीर्ष नेतृत्व तो यहाँ मतलब निर्णय नहीं लेंगे प्रत्याशी का, तो उसमें होता है कुछ परेशानी, जो वहाँ कार्यकर्ता से नहीं पूछा जाता है, डायरेक्ट टिकट लेके यहाँ भेज दिया जाता है, और उनको फील्ड का नॉलेज रहता नहीं है, जो कहाँ किस कार्यकर्ता को लेके चलना है, उसका मान सम्मान कैसे देना है, ये सब थोड़ा रहता है परेशानी। आपका क्या कहना है इस पे? बिल्कुल क्लियर है, हम लोग एनडीए के साथ ही है, लेकिन एनडीए नेतृत्व ने जो फैसला ले लिया उसको। इस वक्त जो यहाँ से आपने प्रत्याशी उतारा है, क्या उसको जमीनी असलियत मालूम है? या समस्या है जो हम लोग प्रत्याशी को नहीं देखते हैं, हमारे नेता जो वहाँ निर्णय लिए हम लोग उनके अनुसार चलते हैं। सब ठीक है। अब यहाँ प्रत्याशी को अगर देखेंगे तो फिर मेरे नेता का हाथ वहाँ कमजोर होगा, इसका मजबूरी है जो हम लोग को प्रत्याशी को न देखते हुए अपना शीर्ष नेतृत्व को मजबूत करने के लिए निर्णय लेना पड़ता है और उनके साथ चलना पड़ता है। बट यही है समस्या, जो हम जो जनप्रतिनिधि चुनते हैं उनसे तो शिकवा शिकायत सब दिन से बना हुआ रहता है और रहेगा, धरातल पर लागू नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण हमारे सरकार इतना सारा काम करते हैं और वो उपलब्धि को हमारे जनप्रतिनिधि आके यहाँ गिनवा नहीं सकते हैं, कर नहीं पाते हैं, जिसके कारण हम लोग को फील्ड में सुनना पड़ता है। सकरा की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहिए? यूं कही कि अपने मंडल के जनता के लिए क्या संदेश देना चाहिए? मंडल के लिए अब पहले वाला बात है नहीं, जो जनप्रतिनिधि के हाथ से विकास का काम होगा,
जो भी है रोड पुल पुलिया देखते हैं उसमें हमारे मतलब केंद्र पे योजना आता है और बिहार सरकार द्वारा डायरेक्ट उस योजना को करवाया जाता है। हाँ है, जब छोटा छोटा काम जो है जनप्रतिनिधि के हाथ में रहता है, जो ये लोग जाए वहाँ सदन से मांग के लाए लेकिन नहीं कर पाते हैं, इसमें विफल रहते हैं। जनता किससे मांगने जाए? जनता वही ना परेशान रहता है हमारे जनप्रतिनिधि के कारण। नहीं तो हमारे नेता जितना काम किए हैं कहने लायक नहीं है, वो तो देखने वाला बात है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता होती है। विकासशील सरकार चाहिए। जिस सरकार में शांति आपको मिली है, सुरक्षा मिली है, तो उसी सरकार लाना चाहिए। एनडीए के सरकार में ही सुरक्षा मिला, एनडीए के शासन में विकास हुआ, एनडीए के शासन में योजना का भरमार लग गया, महिला सशक्तिकरण हुआ, रोड, शिक्षा, बिजली, चाहे जिस चीज क्षेत्र में हो विकास तो हुआ है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। भले कोई नीतीश कुमार का विरोधी हो, मोदी जी का विरोधी हो, अलग बात है, लेकिन वो भी बोलते हैं जब विकास हुआ है और सबके लिए हुआ है। हमारे नेता का ही नारा है जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। सबका सबका प्रयास। प्रयास। और उनके नियत पर भी शक नहीं किया जा सकता। भले केंद्र में मोदी जी और बिहार में नीतीश कुमार, मतलब इनके 2025 डबल इंजन की सरकार। नीतीश शक नहीं किया जा सकता है। वो विकास के प्रति, जनता के प्रति दोनों नेता समर्पित हैं।